नमस्कार दोस्तों, गाइज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉमन सेंटेंस का जो हम डेली यूज करते हैं, सेंटेंस को डेली यूज हम करते हैं, जो बाकियों को रोज़ बोलते हैं अपने घर में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में, सभी लोगों के बीच में, फैमिली में, उन सभी कॉमन सेंटेंस का मैंने पार्ट 1 आपको कराया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसमें मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको 35 सेंटेंस कराए थे डेली रोज़ बोलने वाले, जो कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में सभी लोगों के बीच में बोल सकते हो। बहुत ही आसान मैंने कराए थे। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही आसान कराऊंगा पार्ट 2, ठीक है। और ये सारे सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बताऊंगा किस तरीके से आपको इनकी इंग्लिश बोलनी है और इनका हिंदी अनुवाद क्या है, ठीक है। तो सारे ही सेंटेंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है। उसके बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में इनका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आपको पार्ट लाते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके। तो आप लोग डेली रोज़ बोलने वाले जो सेंटेंस होते हैं बहुत आसानी से सीख जाओगे। आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेंटेंसेस को। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग मुझे मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो और लाइक भी कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। देखिए आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस हमारा, आप मेरे कर्सर पर ध्यान देना, ठीक है। रेड कलर का जो मेरा कर्सर है उस पर आपको ध्यान देना, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है समझिए, मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तुम अंग्रेजी सीखोगे। पहला मेरा सेंटेंस है हिंदी में, तुम अंग्रेजी सीखोगे। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। हमारा सेंटेंस 2 आ गया, ड्राइविंग सीख लो। ड्राइविंग सीख लो, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग, ठीक। नौकरी ढूंढ लो। नौकरी ढूंढ लो, इसको बोलेंगे फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब। तुम डरपोक हो। यू आर कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर कावर्ड, ठीक है। यू आर कावर्ड, इस तरीके से बोलना, कावर्ड ऐसे करके, यू आर कावर्ड। नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक वेयरफुट। डोंट वॉक वेयरफुट, ठीक है। नंगे पैर मत चलो, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, कोई भी है ना, आप उनसे बोलना चाह रहे हो कि नंगे पैर मत चलो, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, डोंट वॉक वेयरफुट। अंडरस्टैंड। चालाक मत बनो। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी से कोई हमसे ज़्यादा, मतलब हमारे को ज़्यादा अपनी चालाकी दिखाना चाह रहा है तो हम उससे बोलते हैं चालाक मत बनो। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, ठीक है। दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन, ठीक। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना लोगों से, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इस तरीके से, तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। समझ गए, जैसे हम किसी चीज़ को कोई समझा रहे हो, कोई बात कह रहे हो, तो हम वहाँ पर बोलते हैं समझ गए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे गॉट इट और अंडरस्टूड। या तो हम गॉट इट बोल सकते हैं, है ना, या तो हम ये गॉट इट बोल सकते हैं, या फिर अंडरस्टूड बोल सकते हैं। गॉट इट बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, है ना, तो गॉट इट बोल दिया करो आप। जैसे किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ भी है ना, तो आपने बोलना चाह रहे हो कि गॉट इट, इसका मतलब समझ गए, है ना। मैं कोशिश करूँगा, बोलते हैं ना कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मैं कोशिश करूँगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल ट्राई, ठीक है। आई विल ट्राई। हमारा सेंटेंस नंबर 12 आ जाता है यहाँ पर, क्या तुमने कोशिश की। हम जैसे किसी से बोलते हैं, अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी, क्या तुमने कोशिश की, तो हम इसको बोलेंगे डिड यू ट्राई, है ना, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, ऐसे। वह नहा रहा है ना, वह नहा रहा है, इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज़ टेकिंग अ बाथ। ही इज़ टेकिंग अ बाथ, ठीक है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक। क्या चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स में जाएँ या फिर कहीं पर भी जाएँ तो बोलते हैं क्या चल रहा है, कैसे हो, मतलब ऐसे बोलते हैं क्या चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। क्या चल रहा है। क्या बात है, हम जैसे किसी से पूछते हैं, फैमिली में किसी से भी, फ्रेंड से, है ना, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी, क्या बात है, क्या हो गया, क्या बात है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
जैसे कि हमने बोला किसी से क्या बात है, तो उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ठीक है। क्या बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर, मैटर का मतलब होता है कोई बात हो गई, कोई मतलब कोई भी चीज़ है, बात को ऐसे लेकर के हम मैटर बोलते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, ठीक। क्या बात है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, हम जैसे किसी से बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं, जैसे हम बोलते हैं कोई हमारा फ्रेंड है ऐसा है जिसके मतलब जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कब कहाँ चला जाए या फिर कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, तो हम ऐसे करके बोलेंगे कि ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल, है ना, ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल, मतलब कि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो क्या कब कर दे, है ना, तो ही इज़ नॉट रिलायबल। अगर आप फीमेल को बोलना चाह रहे हो तो बोलोगे सी इज़ नॉट रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ चली जाए, ऐसे करके। मैं पक्का आऊँगा, आपने अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली में किसी से भी कहा कि आपसे उन्होंने कहा कि आप ज़रूर आना यहाँ पर, तो आप उनसे रिप्लाई करके कैसे बोलोगे, मैं पक्का आऊँगा के लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, ठीक है। ज़्यादा मत हंसो, आप अपने फ्रेंड्स में खड़े हो, फैमिली में खड़े हो, कॉलेज में खड़े हो, ऑफिस में खड़े हो, कोई आपकी हंसी बना रहा है, मजाक कर रहा है आपसे, ज़्यादा करते जा रहा है ना, तो आप एक तरीके से आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ फील हो रहा है, तो आप उससे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो ताकि वो एकदम चुप हो जाए। डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच, लाफ माने होता है हंसना, टू मच का होता है बहुत ज़्यादा, नेगेटिव वे में बोलते हैं डोंट लाफ टू मच, यानी कि ज़्यादा मत हंसो, ठीक है। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप किसी से बोल रहे हैं और कोई पर्सन बोल रहा है कि अरे नहीं तुम तो ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे मैं ज़बान का पक्का हूँ के लिए आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि मैं ज़बान का पक्का हूँ। यहाँ से चले जाओ, है ना, तुमने किसी से भी कहना चाह रहे हो तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डेयर यू। बहुत से लोग इसको डे करके बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन नहीं, इसको डेयर बोलते हैं। हाउ डेयर यू, डेयर माने होता है हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक। अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है। मुझसे कौन मिलना चाहता है, मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी, ठीक। सुधर जाओ, हम बोलते हैं ना किसी को सुधर जाओ, बहुत बिगड़ गए हो, या फिर अपनी आदतें सुधार लो, है ना, तो इसके लिए हम बोलते हैं मेंड योर वेज। वेज का मतलब होता है तरीका, मेंड का मतलब होता है सुधारना, अपने तरीके सुधार लो, अपनी आदत सुधार लो, है ना, सुधर जाओ, इस तीनों को हम सेम ही बोलते हैं मेंड योर वेज, ठीक। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इज दिस योर फाइनल डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, है ना, फाइनल का मतलब होता है आखिरी। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, ठीक। ये उनका आपसी मामला है। सपोज दैट हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली में कोई भी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ऑफिस में कोई भी हैं, और वो लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं, आपके पास कोई आया आपसे पूछता है कि क्या हो गया वहाँ पे, क्या बातें हो रही हैं, तो हमें पता नहीं है, फिर हम उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं होना चाहते, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इट इज़ देयर मैच्योर मैटर, इट इज़ देयर मैच्योर मैटर, ठीक है। ये उनका आपसी मामला है, हमें इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इट इज़ देयर मैच्योर मैटर, ठीक। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत कर लिया तुमने, बहुत देर से मुझे तुम जो है बार बार ये वो करने को बोल रहे हो, बहुत मतलब बहुत तुम मेरे को परेशान कर चुके हो, तो अब मैं उससे बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, अब मत कुछ करना,
तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, इसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। ठीक, ऐसे ही हमारा आ जाता है ये सेंटेंस नंबर 32, जिसको हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट आप हैं, है ना, आप फ्रेंड से, फैमिली में, छोटे से किसी से भी इस तरीके से मतलब बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो आप उससे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, थोड़ा इंप्रेशन बनाने के लिए, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग। ठीक है, ठीक है। अब हमारा 33वां सेंटेंस आ जाता है, मामला बिगड़ गया है। कहीं पर भी आप हो, कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है, हालात ख़राब हो चुके हैं वहाँ के, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। ठीक है, यह तुम्हारा भ्रम है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई हमारा फ्रेंड है, फालतू में मतलब कुछ चीज़ें सोच रहा है, या फिर कुछ मतलब कि इमेजिनरी चीज़ों को बोलता जा रहा है हमसे, हम पक चुके हैं उससे, तो हम उससे क्या बोलेंगे, मतलब कि कुछ भी अगर हम उससे ये बोलना चाह रहे हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ योर इल्यूज़न, इट इज़ योर इल्यूज़न। ये बहुत अच्छा मेरे को वर्ड लगता है, इल्यूज़न वाला, इट इज़ योर इल्यूज़न, ये तुम्हारा भ्रम है ना, ये सब तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, जैसे हम किसी से मजाक कर रहे हैं और वो इंसान एकदम खिसिया जाता है ना, एकदम मतलब एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, तो हम उसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो, है ना, इस तरीके से। तो गाइज़ ये मैंने आपको 36 सेंटेंस कराए हैं, 36 सेंटेंस कराए हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 35 सेंटेंस कराए थे। ठीक है, आपने ये पढ़ लिए हैं, अब इन सभी के आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दोबारा से वीडियो चला करके जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट लेकर के हटा दें वीडियो को। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा काम कितना पसंद आया, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, बहुत मेहनत की है, तब जा करके चीज़ों को बनाया है। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसकी जो अगली वीडियो है वो तुरंत मिल जाएगी देखने के लिए। मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।